आज शुद्ध पंचमी का अवसर है। शुद्ध पंचमी महापर्व आज के दिन जो है प्रथम शास्त्र शुद्ध स्कंद की रचना पूर्ण हुई थी और आज के दिन से ही शास्त्रों की परंपरा प्रारंभ हुई थी। उसके पहले शास्त्रों की परंपरा नहीं थी और वर्तमान में शास्त्रों के माध्यम से ही हमें सच्चे मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। इसलिए शास्त्रों की रक्षा करना, उनकी विनय करना, उनकी देखरेख करना और उसमें किसी भी प्रकार की क्षति ना हो और निरंतर अपने घरों में जिनवाणी रहे, जिनवाणी का पठन पाठन चलता रहे, ये ही मोक्ष मार्ग का वर्तमान में आधार है। क्योंकि केवली शुद्ध केवली का अभाव है, इसलिए शास्त्र ही सच्चे मोक्ष मार्ग को बताने वाले वर्तमान में आधार हैं। इसलिए शुद्ध पंचमी पर्व को बहुत उत्साह से मनाना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को शास्त्रों का ज्ञान कराना चाहिए, शुद्ध पंचमी का महत्व बताना चाहिए। और आने वाले समय में धीरे धीरे अभी आधुनिकता बढ़ रही है और मोबाइल का कल्चर है, इंटरनेट का कल्चर है। अब आजकल PDF आ गए हैं, तो PDF आ गए हैं तो लोग अपने मोबाइल में PDF कर लेते हैं और शास्त्रों को पढ़ना कम होता जा रहा है। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है। मोबाइल एक छोटा सा साधन है। मजबूरी में जब हमारे पास जिनवाणी नहीं हो, हम कहीं दूर दराज बैठे हो, तब ऐसे में PDF वगैरह का सहारा लेना चाहिए। बाकी अपने को अगर अपन मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो अपने को ग्रंथों में से ही स्वाध्याय करना चाहिए। ग्रंथों में स्वाध्याय करने से पवित्रता आती है, हृदय में शांति रहती है, मन चंचल नहीं होता है, एकाग्रता करने में सहायक होते हैं। PDF वगैरह में आँखों की रोशनी भी खराब होती है, एकाग्रता भी नहीं होती। और जब हम PDF पढ़ रहे होते हैं तभी किसी का मैसेज आ गया तो हम वो मैसेज देखने लग जाते हैं और फिर पता चला उपयोग कहीं से कहीं चला गया। तो इस तरीके से वर्तमान में इस बात का बहुत विशेष आज शुद्ध पंचमी का जो अवसर है, इस पे मैं ये सभी को अपन को विचार करना ही चाहिए, संपूर्ण जैन समाज को, कि आज हमें ये जिनवाणी का पढ़ना पढ़ाना मोबाइलों के माध्यम से जो हो रहा है, मतलब एक तो क्लास लेना वो अलग बात है, लेकिन आजकल क्या है, विद्वान भी जो है शास्त्र नहीं खोलते, अपने अपने लैपटॉप लेके आ जाते हैं और अपने लैपटॉप में ही पढ़ते हैं। समझ में आया? तो जब विद्वान ही शास्त्र नहीं खोलेंगे तो श्रोता क्या शास्त्र खोलेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? माने ज़्यादा सुविधा देना अच्छा नहीं है। जैसे अपन लोग में अगर बच्चे को ज़्यादा सुविधा दो तो बिगड़ता है। अपन तो सोचते हैं कि बच्चे की मदद कर दो। जैसे एक माँ बाप सोचें कि अरे तुम पैदल मत जाओ, हम तुम्हें छोड़ के आ जाएंगे। समझ में आया? तो तुम्हें कितना अच्छा लगा कि हमने बच्चे की मदद कर, लेकिन उसके पैर खराब कर रहे हो तुम। थोड़ा चलेगा, दौड़ेगा तो उसकी हेल्थ हाइट अच्छी होगी और तुम बात बात पे उसे गाड़ी में बैठा के ले जाओगे, भूख लगने के पहले भोजन करा दोगे और ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, तो आपको तो लगता है कि आप उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन रियल में उसका ह्रास हो रहा है। उसके लिए वो आपका ध्यान रखना हानिकारक है। ऐसे ही हम लोग भी वर्तमान में जिनवाणी के प्रचार प्रसार में इतने ज़्यादा आगे निकल रहे हैं कि श्रोताओं के लिए कुछ काम ही नहीं दे रहे हैं। पर्दे लगा दिए, क्या कहते हैं उसको आप लोग, स्क्रीन प्रोजेक्टर लगा दिए, स्क्रीन लगा दी। बोले साहब हम यहाँ लैपटॉप में से पढ़ेंगे और तुम वहाँ से पढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? और शास्त्र अलमारी में रखे ही रह जा रहे हैं। तो फिर ये शास्त्र छपवाने का महत्व क्या है? और दूसरी बात, तुम्हारा मोबाइल का डाटा एक बटन दबाते ही सब उड़ जाएगा। एक बटन दबा और सारा डाटा ख़त्म। एक इंटरनेट की कोई वो आई, वायरस आया और सब खत्म। आपकी फाइल उड़ जाती कि नहीं उड़ जाती है? लेकिन अगर ये जिनवाणी शास्त्रों के रूप में सुरक्षित रहेगी
तो डाटा भले ही उड़ जाए लेकिन जिनवाणी तो रहेगी। लेकिन अगर हम जिनवाणी को, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, शास्त्रों को खोलना नहीं सिखाएंगे, पढ़ना नहीं सिखाएंगे, और मोबाइल में से तुम तो PDF निकाल के पढ़ लो, तुम तो मोबाइल में से पढ़ते रहो, तो क्या होगा? इस शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना बंद हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में ये सब हमारे मन की चंचलता जो आज बढ़ती चली जा रही है, ये हानिकारक है। मन को एकाग्र करना अब आज के जीवों को आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हम मन को एकाग्र भी मोबाइल से ही कर रहे हैं। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? हम उसमें ध्यान कैसे करा जाता है वो मोबाइल से सीख रहे हैं। तो क्या होगा हमारा? हम तो मर जाएंगे मुफ्त में। वो यहाँ तो उसमें देख रहा है कि ऐसे ऐसे ध्यान करो, आँख खोल के देखता है तो नीचे दिख रहा है अमेरिका ने हमला कर दिया। तो वो कहता है यार छोड़ो भी, ध्यान में अमेरिका का हमला देखो किसने किस पे कर दिया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो ये बाहरी साधनों से बचना चाहिए। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, और जहाँ साधना साधनों पर डिपेंड हो जाए वहाँ कभी साधना नहीं होती। इसलिए अपने को गहराई से इस सुद पंचमी के अवसर पर जो भी लोग आजकल लैपटॉप वगैरह से प्रवचन वगैरह करते हैं, उनको थोड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। लैपटॉप वगैरह जहाँ शास्त्र नहीं है, जहाँ शास्त्र पढ़ने पढ़ाने की, जैसे हम मान के चलो हमने योग सार ग्रंथ लिया और भाग्य से योग सार ग्रंथ नहीं है हमारे मंदिर में, समझ में? तो भैया हमने मजबूरी में मोबाइल में निकाल के यहाँ प्रोजेक्टर में दिखा दिया, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं करना। तुरंत जब तक वे शास्त्र नहीं आ जाए, जहाँ से वो शास्त्र छपे हों वहाँ फ़ोन लगाना और वहाँ से शास्त्र मंगवाना। ना ये हम जो सुद पंचमी मना रहे हैं और उन आचार्य भगवंतों की जो करुणा हम पर बरसी है, समझ में आया? धरसेन आचार्य जैसे महामुनिराज, पुष्पदंत भूतबली जैसे मुनिराजों ने जो हम पर एक समझ लो करुणा करके ये जो द्वादशांग की रचना करी, आचार्य कुंद कुंद भगवंतों ने जो पंच परमागम जैसे महान ग्रंथ हमारे लिए छोड़ गए, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम जिनवाणी की रक्षा, जिनवाणी की देखभाल अपने प्राणों से भी ज़्यादा करें। इतनी शास्त्रों के प्रति हमारी भक्ति रहनी चाहिए। और मोबाइल वगैरह में मजबूरी में पढ़ना हो तो पढ़ना, वरना नहीं पढ़ना तो बहुत अच्छा है। आया समझ में? ये मन की चंचलता के लिए बहुत निमित्त बनता है मोबाइल। देखो ये लाइव प्रवचन, लोग कहते हैं ना मेरे से लाइव प्रवचन करो, मैं जानबूझ के लाइव प्रवचन नहीं करता सुबह, और वो शाम की तो मेरे पास श्रोता नहीं होते, तो मुझे वो जूम क्लास लेनी पड़ती है श्रोताओं के चक्कर में। अगर शाम को भी श्रोता मिल जाए तो मैं जूम पे क्लास नहीं लूँ, मैं तो ऑनलाइन बंद ही कर दूँ। मैंने पीछे ऑनलाइन और बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे प्रवचन को डाउनलोड करने की व्यवस्था नहीं होती, तो मजबूरी में लाइव करना पड़ता है। तो लाइव करने के क्या नुकसान है? लाइव करने से अपना वक्ता का मन भटकता है, क्योंकि वो वहाँ पे एकदम रुक गया प्रवचन करते करते, तो विकल्प आता है कि रुक गया। समझ? वो तो इंटरनेट से चल रहा है ना, और इंटरनेट तो कभी भी रुक जाता है, अथवा उसमें लोग कमेंट्स लिखने लगते हैं तो वहाँ ध्यान चला जाता है। तो भैया हम दूसरों के लिए नहीं बने हैं, हम अपने लिए बने हैं। मुझे अपने सुखी होने का उपाय खोजना है, तुम्हारे सुखी होने का उपाय नहीं खोजना है मुझे। समझ में आया? मुझे मेरा हित करना है, तो पर का करना, पर का कर ही नहीं सकते, पर का हित करने की व्यवस्था नहीं है।